आज हम एक ऐसे 4 मिसरों के कलाम का तज्जिया करने जा रहे हैं जो सीधा दिल पर जाकर लगता है। हम बात कर रहे हैं खानदान की बका के लिए दी जाने वाली उन कुर्बानियों की जिनकी कीमत बसा औकात बहुत भयानक होती है। ये कोई आम सी बात नहीं है, बल्कि हमारी सोसाइटी की एक बहुत ही कड़वी हकीकत है। तो चलें बगैर किसी ताखीर के सीधा इस कलाम की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं सिर्फ इन 2 टुकड़ों से, सूखी रोटियां और फेंक कर बस्ता। जरा सोचें, ये सिर्फ अल्फाज तो नहीं है ना, ये पूरी एक ट्रेजेडी, एक बहुत बड़े अलमिये की तरफ इशारा कर रहे हैं। भूख, मजबूरी और बचपन का वो वक्त से पहले छिन जाना। इससे पहले कि हम पूरा कलाम देखें, इन 2 बातों का वजन, उनकी शिद्दत को महसूस करना बहुत जरूरी है। अब जरा इस पूरे कलाम को सुनते हैं और थोड़ा ठहर कर सुनते हैं ताकि इसका दर्द महसूस हो सके। बुलंदी जिनकी ख्वाहिश थी चटानी पर उतर आए, लगाई ताज को ठोकर गिदाई पर उतर आए। जो देखा माँ को तन्हाई में सूखी रोटियां खाते तो बच्चे फेंक कर बस्ता कमाई पर उतर आए। ये अल्फाज वाकई अंदर तक हिला देते हैं, है ना। इनमें जो उदासी और तल्ख हकीकत छुपी है वो किसी को भी जज्बाती करने के लिए काफ़ी है। पहला हिस्सा बुलंद अज़ाइम बमुकाबिला तल्ख हकीकत यानी ख्वाबों का जवाल। यहाँ पर एक बहुत ही तकलीफदेह किस्म के जवाल यानी नीचे गिरने का जिक्र है। होता क्या है कि इंसान के ऊंचे ऊंचे शानदार ख्वाब अचानक मादी दुनिया की सख्त और कुचल देने वाली हकीकत से टकरा जाते हैं। ये वो पॉइंट है जहां ख्वाहिशें दम तोड़ देती हैं और मजबूरियां शुरू हो जाती हैं। अब इसमें जो मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं ना, उन पर गौर करें। एक तरफ बुलंदी है यानी आसमान को छूने की ख्वाहिश, और दूसरी तरफ चट्टानी यानी पत्थरों जैसी सख्त और बेरहम हकीकत। सोचें जरा, बुलंदी की इस ख्वाहिश को किस बेदर्दी से पत्थरों की सख्त जमीन पर पटक दिया गया है। ये ख्वाबों के टूटने की कैसी जबरदस्त तस्वीर कशी है। और बात सिर्फ ख्वाबों के टूटने तक नहीं रुकती, वकार भी दांव पे लग जाता है। देखिए, ताज जो कि बादशाहत, इज्जत और वकार की अलामत है, उसे गदाई यानी भीख मांगने के मुकाबले में रख दिया गया है। इख्तियाराती तौर पर अगर हम देखें तो ताज को ठोकर मारकर मुआशरे के बिल्कुल निचले दर्जे को अपनाना पड़ा है। और जाहिर है ये कोई अपनी मर्जी से तो नहीं करता, ये तो बस हालात के जब्र का, मजबूरी का नतीजा है। दूसरा हिस्सा माँ का छुपा हुआ दर्द, एक खामोश कुर्बानी। अब अगर हम इन बड़े बड़े इख्तियारों यानी ताज और चट्टानों से निकलकर ज़रा निजी और घरेलू माहौल की तरफ आएं तो ये वो मुकाम है जहां माँ का छुपा हुआ दर्द सामने आता है। और सच पूछें तो यही इस पूरे नज़्म का असल मरकज़ है। लफ्ज़ तन्हाई में पर ज़रा गौर करें। माँ की ये तन्हाई दरअसल उसकी वो भरपूर कोशिश है कि बच्चों को इसकी तकलीफ़ और भूख का पता न चले। वो बिल्कुल नहीं चाहती कि उसके मासूम बच्चे इससे इस हाल में देखकर परेशान हों। तो ये तन्हाई क्या है? ये बच्चों के लिए एक हिफाजती ढाल है, एक ऐसी खामोश और दर्दनाक कुर्बानी जो वो अकेले अंधेरे में दे रही है। अब इस बात पर थोड़ी तवज्जो देते हैं। सूखी रोटियां कोई आम ग़िज़ा का नाम नहीं है। ये एक इस्तिआरा है इंतहाई दर्जे की गुर्बत का, माँ की उस अजीम कुर्बानी का और बस बेमुश्किल ज़िंदा रहने की कमतरीन ज़रूरत का। जब आप इस सिचुएशन को जहन में लाएं तो ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं कि माँ की इस कुर्बानी को देखकर बच्चों की मासूमियत किस तरह हमेशा के लिए छिन जाती है। ये वाकई एक ऐसा मंजर है जो इंसान को अंदर से तोड़ कर रख देता है। तीसरा हिस्सा, बस्ते को तर्क करना यानी बचपन का खात्मा। यहाँ आकर कहानी एक फैसला कुन मोड़ लेती है और बचपन की दुनिया हमेशा के लिए पीछे छूट जाती है। सस्पेंस यहाँ अपने उरूज पर है। एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल यहाँ पैदा होता है कि जब मासूमियत का सामना फाका कशी यानी भूख से हो तो आखिर क्या होता है। इस सवाल की गहराई को ज़रा महसूस करें। इसका जवाब जानने से पहले हमें चंद लम्हा रुककर इस माँ के छुपे हुए दर्द को महसूस करना चाहिए जिसने बिलाखिर इस दर्दनाक नतीजे को जन्म दिया। और अब हम आते हैं इस कलाम के क्लाइमैक्स पर, बच्चे फेंक कर बस्ता। देखिए, ये बस्ते को बस नरमी से एक तरफ रख देने का अमल नहीं है। लफ्ज़ फेंक कर में एक बेपनाह शिद्दत है, एक बेबसी वाला गुस्सा है और एक हतमी फैसला है। ये जैसे बचपन के साथ ताल्लुक़ को एक झटके में काट देने और किताबों की दुनिया को हमेशा के लिए खैरबाद कह देने का ऐलान है। ये वाकई कोई आम बात नहीं, ये तो पूरी एक नस्ल के मुस्तकबिल के कत्ल हो जाने की तस्वीर है। तो सोचने की बात यह है कि इस बस्ते के साथ दरअसल क्या क्या फेंक दिया गया। ये कोई महज कपड़े या चमड़े का बैग थोड़ी था। इसके साथ रस्मी तालीम, कुछ नया सीखने की लगन, बचपन की मासूमियत, बेफिक्री के वो खेल कूद और मुस्तकबिल के वो सारे ख्वाब जिन्हें शुरू में ताज कहा गया था, ये सब कुछ, जी हाँ सब कुछ इसी एक अमल के साथ फेंक दिया गया। वो सारे अज़ाइम बस इसी एक लम्हे में हमेशा के लिए दफन हो गए। चौथा और आखिरी हिस्सा, हतमी कुर्बानी, बका की जंग। नज़म का ये आखिरी हिस्सा इस पूरी अलमनाक कहानी को समेट लेता है।
ये वो मोड़ है जहां बका की यानी जिंदा रहने की जंग में सबसे कीमती चीज़ हार दी जाती है, बस्ता और कमाई। ये एक ऐसा दिलखराश सौदा है जहां अपना मुस्तकबिल बनाने वाले औजारों को देकर आज जिंदा रहने के खुरदरे औजार ले लिए गए हैं। कलम की जगह अब मजदूरी ने ले ली है। ये एक ऐसा सौदा है जिसमें आज की भूख तो शायद मिट जाए, लेकिन जो मजमूई नुकसान हुआ है ना, वो बहुत बड़ा बल्कि नाकाबिले तलाफी है। और बिल आखिर कमाई पर उतर आए। यहाँ लफ्ज़ उतर आए का बार बार इस्तेमाल होना बहुत अहम है। पूरी नज़्म में ये लफ्ज़ बार बार एक मजबूरी की तंजीली को, नीचे गिरने को जाहिर कर रहा है। बुलंदी से चट्टान पर उतरना, ताज से गदाई पर उतरना, और अब बिलाखिर ख़ानदान का पेट पालने के लिए इन छोटे बच्चों का मेहनत मजदूरी की तारीक दुनिया में उतरना। यकीन माने ये उनकी कोई चॉइस नहीं थी, ये तो बस हालात के बोझ तले दबकर किया जाने वाला एक मजबूर फैसला था। तो आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि जब एक बच्चे को अपनी माँ के आज को, उसके हाल को महफूज करने के लिए अपना मुस्तकबिल बेचना पड़े, तो फिर इस बका की असल कीमत क्या है? इसी चुभते हुए सवाल के साथ हमारा आज का ये तज्जिया अपने इख्तिताम को पहुंचता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको, खास तौर पर उन्हें जो मुआशरे के सबसे कमज़ोर तबके के गैर मरई बोझ को समझना चाहते हैं, सोचने पर मजबूर कर देता है। इस पर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि सच ये है कि कुछ कुर्बानियाँ इतनी भारी होती हैं कि इनका बोझ नस्लें उठाती हैं।